नमस्कार साथियों, आप सभी का जीके भाई मनीष सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। राजस्थान की राज व्यवस्था में जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर, उसका जो पार्ट 2 रहने वाला है। पहली क्लास में जो हमने चर्चा की थी कि मुख्यमंत्री क्या होते हैं, राजनीतिक प्रमुख होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है, वो अपना त्याग पत्र किनको देते हैं और उनको हटाता कौन है, उसकी चर्चा की थी। उनके बाद हमने चर्चा की थी कि इनकी शपथ कौन दिलाता है, ये व्यक्तिगत रूप से किन के प्रशांत प्रयत्न होते हैं और सामूहिक रूप से किन के उत्तरदायित्व होते हैं, व्यक्तिगत रूप से किन के उत्तरदायित्व होते हैं, उनकी हमने चर्चा की थी। उसके बाद हमने चर्चा की वेतन भत्तों का निर्धारण कहाँ से होता है, उसकी चर्चा की थी। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं मुख्यमंत्री के बारे में कि मुख्यमंत्री की शक्तियां क्या क्या होती हैं, उनके पद पे रहने पर कौन कौन सी शक्तियां, वो कौन कौन सी सोसाइटी के जो अध्यक्ष और सदस्य, कौन सी समिति के अध्यक्ष होते हैं और कौन सी समिति के वो सदस्य होते हैं। चलो तो शुरू करते हैं आज के जीके भाई मनीष सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। हमारे मुख्यमंत्री का पार्ट 2 रहने वाला है, जिसके अंदर आज हम मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि उनकी शक्तियां क्या हैं, उनका पद क्या है, वो कब तक पद पे रहते हैं और उनके कहने पर जो राज्यपाल होते हैं किसी मंत्री को बर्खास्त कर देते हैं, उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास मुख्यमंत्री की। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं मुख्यमंत्री पद की शक्तियां, कार्य व भूमिका। मुख्यमंत्री का पद क्या है, उनकी शक्तियां क्या हैं और उनका कार्य क्या है और उनकी भूमिका क्या है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हालांकि हमने जो मुख्यमंत्री के जो कौन कौन से अनुच्छेद है, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, मुख्यमंत्री के एक तो था अनुच्छेद 163, 164 और 167। 163 के अंदर राज्य की मंत्री परिषद होती है, जिसके तहत मंत्री परिषद होती है, जिसका मुख्य कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। 164 में जो है मुख्यमंत्री पद का उल्लेख किया गया है और 167 के अंदर मुख्यमंत्री का जो कर्तव्य होता है कि वो राज्यपाल को कोई भी प्रशासनिक कार्य की सूचना दे और राज्यपाल मांगने पर भी देना और नहीं मांगने पर भी देना, ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य। तो आपको सिर्फ ये 3 अनुच्छेद जो है वो जो है मुख्यमंत्री के लिए याद रखना है, 163, 164 और 167। अब इसको याद करने के लिए उसी दिन मैंने बताया था कि 163 और 164 में 3 और 4 जोड़ने से 7 आ जाता है और 16 का 16 उतार दो, आपको ऐसे 3 आर्टिकल जो है मुख्यमंत्री के जो है संबंधित हैं, इनकी हमने चर्चा की थी। अब इनके पद के बारे में, इनकी शक्तियां कौन कौन सी हैं, इनका कार्य क्या क्या है और इनकी क्या क्या भूमिका है, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जिन पदों का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य होते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में राज्यपाल जब टॉपिक पढ़ा था उसमें भी हमने चर्चा की थी, जो राज्यपाल होते हैं वो कहाँ कहाँ के अध्यक्ष होते हैं, संरक्षक होते हैं और सदस्य होते हैं, उस सभापति, उनके बारे में चर्चा की थी। ऐसे जैसे राज्यपाल होते हैं वैसे के वैसे जो मुख्यमंत्री जी होते हैं वो भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सदस्य किन किन के होते हैं, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, राज्य आयोजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। राज्य जो आयोजना बोर्ड होते हैं उनके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं सीएम। राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष होते हैं। जो राज्य में पर्यटन सलाहकार समिति होती है ना, पर्यटन विभाग में जो सलाहकार समिति होती है ना, उसके जो अध्यक्ष होते हैं ना वो मुख्यमंत्री होते हैं, क्योंकि पर्यटन स्थलों की जो चर्चा की जाती है, अलग अलग सलाह ली जाती है, उसके आधार पर अलग अलग पर्यटन स्थलों का जो है अच्छा प्रभाव रहता है। इसीलिए जो है पर्यटक सलाहकार समिति के जो ये अध्यक्ष होते हैं। राजस्थान जनजाति सलाहकार परिषद का अध्यक्ष भी होते हैं। जनजाति सलाहकार, देखो एक तो जनजाति, जो भी जनजाति है उनके जो सलाहकार परिषद होती है उनके अध्यक्ष, और पर्यटन सलाहकार, क्योंकि ये बहुत अति महत्वपूर्ण समिति है इसीलिए इनके अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्यमंत्री जी होते हैं। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, RITI का अध्यक्ष भी, देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछ सकते हैं कि राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन RITI के अध्यक्ष कौन है। तो ध्यान रखना, जो मुख्यमंत्री जी होते हैं ना वो होते हैं, जो सीएम होते हैं ना, चीफ मिनिस्टर जो स्टेट के, वो जो होते हैं वो RITI के अध्यक्ष होते हैं। मार्च 2024 में राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद के स्थान पर गठित, ये देखो ये जो है ना ये समिति, पहले क्या था, मार्च 2024 में ये जो है ना राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद के स्थान पर गठित कौन सी की गई थी, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। पहले जो है ये चलती थी राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद, फिर मार्च 2024 में इसका नाम बदलकर ये कर दिया गया। राज्य नियोजन विभाग के अध्यक्ष जो होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। इसका गठन जो है जुलाई 1953 हुआ। राज्य नियोजन जो विभाग है उसका जो गठन है
वो हुआ आपके 1953 ईस्वी हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो होते हैं वो मुख्यमंत्री जी होते हैं। उसके बाद राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष, आपदा प्रबंधन कोई भी कभी प्राकृतिक संकट आ जाता है, बाढ़ वगैरह आ जाता है, तो आपदा प्रबंधन में इमरजेंसी में कोई भी निर्णय लेने के लिए इसीलिए इनको अध्यक्ष चुना गया है। इसके बाद हमारे पास है राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी का उपाध्यक्ष, स्थापना 1951 जयपुर में की गई थी। अब देखो राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है, जल्दी से जल्दी कमेंट में बताएं। इसका जो आंसर है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। आपको पता है पिछली क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था राज्य व्यवस्था का, उसमें मैंने आपको बताया था कि राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, उनकी हमने चर्चा भी की थी। लेकिन अब यहाँ पे आया है कि राजस्थान रेड क्रॉस जो सोसाइटी है उनके उपाध्यक्ष कौन होते हैं, तो ध्यान रखना उनके उपाध्यक्ष जो होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। जो राजस्थान रेड क्रॉस जो सोसाइटी है ना, इसकी स्थापना 1951 में जो है जयपुर में की गई थी। 1951 में इसकी स्थापना जयपुर में की गई थी। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं राज्यपाल। कौन होते हैं? राज्यपाल। इनके अध्यक्ष राज्यपाल होते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर। राज्यपाल जो है संवैधानिक प्रमुख होते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर जो है राजनीतिक प्रमुख होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य, अंतर्राज्य, एक तो होता है अंतर्राष्ट्रीय और एक होता है अंतर्राज्य, दो है। एक होता है अंतर्राज्य और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय। दोनों में क्या फर्क है? देखो, जहां एक स्टेट की दूसरे स्टेट, जहां एक राज्य की दूसरे राज्य की सीमा लगती है उसे कहते हैं अंतर्राज्य। जहां एक देश की दूसरे देश के साथ सीमा रखती है उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय। जो मुख्यमंत्री जी जो होते हैं ना, वो अंतर्राज्यीय परिषद के जो है सदस्य होते हैं। अंतर्राज्यीय जो अपने भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उन राज्यों की अलग अलग जगह जो सीमा का जो अलग अलग बंदोबस्त है, जहां सीमा जहां टच होती है उसे कहते हैं अंतर्राज्यीय। और जहां एक देश की दूसरी देश की जो सीमा लगती है उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है जो विदेशी, और राज्य मतलब जो अपने राज्य के जो स्टेट होते हैं उसे कहते हैं अंतर्राज्य। जो आंतरिक राज्य होते हैं उसे अंतर्राज्य कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय जो विदेश जो अपने देश दूसरे देश की सीमा लगती है उसे अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं। क्षेत्रीय परिषद का सदस्य व उपाध्यक्ष, जहाँ क्षेत्रीय परिषद के जो सदस्य और उपाध्यक्ष होते हैं उनके भी जो ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सदस्य भी होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट कंट्रीज का सदस्य होते हैं ये, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य माने गए हैं। नीति आयोग के सदस्य, NITI, नीति, ये नीति आयोग जो होता है ना उनके भी सदस्य माने जाते हैं। तो ये जो है आज मुख्यमंत्री जी की क्लास में इनके बारे में पढ़ा कि ये कौन कौन सी सोसाइटी, कौन कौन सी परिषद और कौन कौन सी समिति के सदस्य होते हैं और अध्यक्ष होते हैं या उपाध्यक्ष होते हैं, उनकी हमने चर्चा की है। मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। अब मुख्यमंत्री का कार्य क्या क्या होती है, इनकी शक्तियां क्या होती है, इनके पास कितनी शक्तियां होती है, इनका कार्य मुख्य रूप से इनका कार्य क्या होता है, उनकी चर्चा हम करने वाले हैं। मंत्री परिषद के मुख्य के रूप में कार्य किया जाता है। मंत्री परिषद जो होती है ना, राज्य में जो मंत्री परिषद, कल समझाया था मैंने आपको कि 200 राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं। 200 सीटों में से सब विधायक जो जीत के आते हैं, तो वहां जो हमने पढ़ा था कल, जो आकार निश्चित किया था 164(2) के अंदर लिखा गया था कि राजस्थान की विधानसभा सीटों में 15% जो है मंत्री अधिकतम होने चाहिए और 12 सदस्य जो है न्यूनतम होने चाहिए। तो ये जो होती है ना, इसमें जो मंत्री चुने जाते हैं ना उसको कहते हैं मंत्री परिषद। क्या कहते हैं? अधिकतम सदस्य 30 होते हैं, न्यूनतम 12 सदस्य होते हैं। इसमें जो चुनने जाने वाले जो मंत्री होते हैं ना, अलग अलग शिक्षा विभाग मंत्री, पंचायती राज मंत्री, कृषि विभाग मंत्री, अलग अनेक तरह की जो विभाग होता है अलग अलग, उनके जो मंत्री होते हैं उसे कहते हैं मंत्री परिषद, राज्य मंत्री परिषद। अब राज्य मंत्री परिषद तो बना दी, ठीक है। अगर मानो आपके भी कहीं भी गांव में वगैरह अगर कोई भी समिति बनाते हैं तो उस समिति के अध्यक्ष, समिति कोषाध्यक्ष, सचिव अलग अलग जो है नियुक्त होते हैं ताकि उन कार्य को संभाल सके। उनका जो मुख्य होता है वो अध्यक्ष होता है। वैसे ही राज्य में एक मंत्री परिषद होती है जहां मंत्रियों को चुना जाता है। उस मंत्री परिषद का जो मुख्य होता है, जो हेड मुख्य, वो होता है मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। मंत्रियों का चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। देखो, मंत्रियों का जो चयन होता है ना वो मुख्यमंत्री के कहने पे होता है, लेकिन इनकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करते हैं। अगर मुख्यमंत्री बोलेंगे ना कि इस मंत्री, इसको ये मंत्री बना दो, तो वो उसके आधार पर कार्य होगा मंत्री परिषद में, उसके आधार पर मंत्रियों का चयन किया जाएगा। ये इसमें कहा गया है।
नियुक्ति मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। अब देखो 200 विधायक आए। अब मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भाई इसको जो है आप ऐसा करो, इसको शिक्षा मंत्री बना दो, इसको है ना जल मंत्री बना दो, और इसको ना कृषि विभाग मंत्री, अलग अलग जो है ये जो देंगे ये मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। लेकिन सिफारिश तो जो करते हैं ना वो तो करते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? इनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। मुख्यमंत्री द्वारा तय किया जाता है कि किसको कौन सा मंत्री बनाना है। नियुक्ति जो कार्य है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। विभागों का बंटवारा, मंत्रियों में विभागों का आवंटन एवं फेरबदल मुख्यमंत्री करता है। अब विभागों का आवंटन और फेरबदल, अभी मैंने बताया था कि 200 सीटें जीत के आए, हमको अधिकतम जो है 30 जने चाहिए। अब इसको विभागों का आवंटन करना है कि भाई जो मुख्यमंत्री चाहेंगे भाई इस व्यक्ति को यह विभाग दिया जाए, यह विभाग इसको आवंटित किया जाए, या इसका जो विभाग है इसका फेरबदल करना है कि भाई इसको जो है शिक्षा विभाग मंत्री बनाया, इसको कृषि मंत्री, तो आप जो है फेरबदल करना है कि भाई इसको जो है कृषि विभाग वाले को शिक्षा मंत्री बना दे और शिक्षा मंत्री को कृषि विभाग मंत्री बना दे। अलग अलग मंत्रियों के विभाग में फेरबदल भी कर सकते हैं और उनको आवंटन भी कर सकते हैं। आवंटन का मतलब है उनको वो विभाग देना कि भाई ये विभाग है आपके पास है, ये कार्य आपको करना है, और फिर इसमें फेरबदल करने का कार्य भी किसके पास होता है? मुख्यमंत्री के पास होता है। तो इसमें दिया गया है कि मंत्रियों का चयन भी मुख्यमंत्री के सिफारिश पर होता है। त्याग पत्र मांगना, मतभेद होने पर मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए कह सकते हैं। अगर मानो कि किसी मुख्यमंत्री और किसी मंत्री के बीच कोई मतभेद हो गया छोटा सा, और मुख्यमंत्री उनको बोल रहे हैं आप त्याग पत्र दो, ठीक है, तो उनको बोलते हैं तो वो बोलेंगे मैं त्याग पत्र नहीं दूंगा, तो मुख्यमंत्री के कहने पे उनको त्याग पत्र देना होगा। अगर वो नहीं देते हैं ना तो मुख्यमंत्री जी जो है राज्यपाल जी की सिफारिश करके उसको बर्खास्त करा देते हैं। ये जो है मुख्यमंत्री के पास शक्ति होती है। तो मतभेद होने पर मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए कह सकते हैं। बर्खास्ती, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल किसी भी मंत्री को पद से हटा सकता है, बर्खास्त कर सकता है। मानो कोई भी मुख्यमंत्री के साथ किसी मंत्री का थोड़ा झगड़ा हो गया, ठीक है, अब झगड़ा होने के बाद मुख्यमंत्री जी ने उस मंत्री को बोला कि आप अपने सीट से, अपने जो मंत्री पद से त्याग पत्र दे दो, लेकिन मंत्री जी बोल रहे हैं नहीं मैं त्याग पत्र नहीं दूंगा, तो मुख्यमंत्री जी राज्यपाल जी को सिफारिश करेंगे। मुख्यमंत्री जी किसको सिफारिश करेंगे? राज्यपाल जी को। अब राज्यपाल जी मुख्यमंत्री जी की सिफारिश के आधार पर उस मंत्री को मंत्री परिषद से बर्खास्त कर देते हैं, मतलब वहां से हटा देते हैं। अगर वो सही तरीके से त्याग पत्र देते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी राज्यपाल जी को सिफारिश करते हैं कि भाई इसको जो है मंत्री पद से हटाना है, तो राज्यपाल जो है वो उस मंत्री को वहां से मंत्री परिषद से बर्खास्त कर देते हैं, उनको हटा देते हैं। ये प्रावधान इसमें किया गया है। बैठकों की अध्यक्षता, मुख्यमंत्री राज्य मंत्री परिषद राज्य मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अब देखो राज्य मंत्री परिषद और राज्य मंत्रिमंडल दो, मैंने कल आपको बताया था, राज्य मंत्रिमंडल का आकार बड़ा होता है, राज्य मंत्री परिषद का आकार छोटा होता है, लेकिन सर्वाधिक शक्ति जो होती है मंत्री परिषद में होती है और मंत्रिमंडल में कम शक्ति होती है। इन दोनों की जो बैठकें होती है ना, उसका जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है। अभी मैंने छोटा सा उदाहरण बताया था, कहीं भी गांव में एक समिति बने या कोई भी सभा करी, उस सभा के अंदर हम दो किसी को मुख्य बनेंगे, भाई आप जो है आगे रह के बात करना, तो उसी प्रकार राज्य के विधानसभा के अंदर अगर कोई भी मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल की बैठक होती है ना, तब जो है उनकी अध्यक्षता जो है मुख्यमंत्री करते हैं, क्योंकि वो राजनीतिक प्रमुख होते हैं और वो मंत्री परिषद के जो है मुख्य होते हैं। बैठक की दिनांक, समय तथा स्थान निर्धारण मुख्यमंत्री जी करते हैं। बैठक की दिनांक, उनका समय और स्थान। अब देखो, अब जो है कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल की बैठक कहाँ होगी, वो कौन सा स्थान होगा, कितने बजे होगी, कितनी तारीख होगा, ये सब निर्धारण मुख्यमंत्री जी करते हैं, जो अपने अनुसार कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री या वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री करता है। अगर मानो मुख्यमंत्री जी की कोई भी मंत्री परिषद की बैठक हो रही है, अब उस मंत्री परिषद की बैठक के अंदर मुख्यमंत्री जी अनुपस्थित है, वहां उपस्थित नहीं है, तो वहां पे जो है उप मुख्यमंत्री जो है वो है ना बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अगर मानो उप मुख्यमंत्री भी नहीं है, तो वहां से जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, उस कैबिनेट मंत्री के अंदर से कोई भी एक वरिष्ठतम नागरिक को खड़ा करेंगे कि आप जो है अध्यक्षता करो। यहाँ पे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों उपस्थित नहीं है, इसीलिए आप जो है कैबिनेट मंत्री से जो है एक वरिष्ठतम नागरिक को, मंत्री को जो है अध्यक्षता के रूप में कार्य किया जाता है।
आकार का निर्धारण, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित करते हैं। अब देखो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था 164 के अंदर कि इनका आकार निश्चित कर दिया गया कि 15% अधिकतम और 12 सदस्य न्यूनतम होने चाहिए। तो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित कौन करते हैं? मुख्यमंत्री जी करते हैं। समन्वय, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों में समन्वय बनाए रखने का कार्य करते हैं। समन्वय का मतलब होता है कि मुख्यमंत्री जी एक दूसरे जो मंत्री होते हैं उनके बीच झगड़ा ना हो, वो एक दूसरे अलग मिल के रहे, अच्छी मित्रता से रहे और अपना कार्य खुद के अनुसार करते रहे ताकि झगड़ा ना हो। तो वो कार्य जो करना है, एक दूसरों का जो संबंध बनाए रखना, उसे कहते हैं समन्वय। वो बनाए रखने का कार्य किसके पास होता है? मुख्यमंत्री जी के पास होता है, ताकि कोई भी मंत्री आपस में झगड़ा ना कर सके। इसलिए ये समन्वय जो कार्य होता है वो मुख्यमंत्री जी के पास होता है। कड़ी के रूप में भूमिका, मुख्यमंत्री राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच की मुख्य कड़ी है, माध्यम है। मानो कैसे? दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति के आपस में एक समाचार को दूसरे समाचार को पहुंचाने के लिए जो बीच की कड़ी होती है अभी वर्तमान में, वो हमारा है मोबाइल। क्या है? मोबाइल। पहले क्या होता था? एक पत्र होता था जहां से चिट्ठी लिख के भेजते थे, वो माध्यम था, एक कड़ी थी। वैसे ही राज्यपाल और मंत्रिपरिषद जो होती है ना, उनके बीच की जो कड़ी, उनके माध्यम से जो राज्य मंत्रिपरिषद की जो सूचना है ना, वो राज्यपाल जी के पास पहुंचाने के लिए जो बीच का जो माध्यम होता है वो मुख्यमंत्री जी होता है। अगर राज्य मंत्रिपरिषद में कोई भी बात या कोई भी सलाह हुई तो उसकी जानकारी जो है मुख्यमंत्री जी जो है राज्यपाल जी को देंगे। ये हमने अनुच्छेद 167 में पढ़ा है। मुख्यमंत्री जी का यह कर्तव्य होता है और राज्यपाल जी ने जो निर्णय लिया उस निर्णय को वापस जो है वो विधानसभा के राज्य मंत्रिपरिषद में देते हैं। तो ये जो बीच की जो कड़ी हुई ना, बीच का जो माध्यम, एक से दूसरी ओर सूचना पहुंचाना, इसीलिए कहा गया है कि राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच वाली जो कड़ी, जो माध्यम होता है वो मुख्यमंत्री जी होते हैं। मीडिया स्पष्टीकरण, मंत्रिपरिषद के कार्य से उत्पन्न किसी भी विवाद से संबंध मीडिया को स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री देते। अगर मानो मंत्रिपरिषद में कोई कारण से कोई विवाद हो गया, अब मीडिया वाले आ गए, अब मीडिया वालों को जवाब क्या देना है, क्या कारण था, उसके बारे में क्या हुआ था, ये जानकारी देने के लिए ये कार्य किसका होता है? मुख्यमंत्री का। अगर मंत्रिपरिषद के कार्यों को उत्पन्न किसी भी विवाद के संबंध में मीडिया को स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री देता है। अगर मंत्रिपरिषद में कोई झगड़ा, कोई भी ऐसा कार्य होगा, अब मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ, तो ये जो है मीडिया वालों को जो स्पष्टीकरण देने का जो कार्य है, उनको ये मुख्यमंत्री जी का कार्य होता है। इसके बाद राज्य के प्रशासनिक मुख्य के रूप में कार्य, प्रशासनिक मुख्य के रूप में क्या क्या कार्य हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। प्रशासनिक मुख्य, मुख्य सचिव की नियुक्ति, मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। राज्य में जो मुख्य सचिव होता है ना, उनकी जो नियुक्ति करते हैं ना, वो मुख्यमंत्री जी करते हैं। कि ये जो मुख्य सचिव होते हैं, कोई भी सूचना पहुंचाने का कार्य करना, कोई भी मीटिंग तय हुई तो उसकी सूचना पहुंचाना, कोई वार्षिक रिपोर्ट तैयार कराना, राज्यपाल के संबंध में कोई भी सचिव के द्वारा जो जानकारी दी जाती है। हम पढ़ते हैं कि जो राज्यपाल जब बैठक अभिभाषण देते हैं ना, तो उसकी 21 दिन पहले सूचना जो राज्यपाल का जो मुख्य सचिव होते हैं उनके द्वारा जो है विधानसभा में या मंत्रियों के पास पहुंचाई जाती है 21 दिन पहले। ऐसे ही जो मुख्य सचिव होते हैं उनकी जो नियुक्ति करने वाले होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। पिछली क्लास में हमने राज्यपाल के बारे में पढ़ा था, वो कौन किस किस की नियुक्ति करते हैं। ये जो है अभी देखो, ये जो है सचिव की नियुक्ति करते हैं। संसदीय सचिव, संसदीय सचिव की नियुक्ति, उनको शपथ मुख्यमंत्री दिलाते हैं। संसदीय सचिव क्या होता है? संसदीय सचिव तो संसद द्वारा जो कार्य किया जाता है उसके बीच में जो सचिव रखा जाता है कि जो है संघ प्रदेश के साथ जो भी कार्य होता है उसकी सूचना देना या लेना, वो है जो संसदीय सचिव होता है। विशेष राज्य मंत्री व संसदीय सचिव का पद 1967 में चौथी विधानसभा में सृजित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, कि आपको पूछ सकते हैं कि राज्य मंत्री और संसदीय सचिव का पद कब सृजित किया गया, तो ध्यान रखना चौथी विधानसभा 1967 में यह पद सृजित किया गया था कि राज्य सचिव और संसदीय सचिव होना आवश्यक है, ताकि कोई भी सूचना जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक पहुंच सकती है। मुख्यमंत्री के प्रमुख विभाग जिनके स्वयं अध्यक्ष और प्रभारी होते हैं। ऐसे कौन से विभाग जो मुख्यमंत्री जी का विभाग माना जाता है, जिसके अंतर्गत वो खुद अध्यक्ष व सदस्य माने जाते हैं, जिसके अंतर्गत वो अपने कार्य करते हैं, वो ऐसे विभाग कौन कौन से हैं? कार्मिक विभाग जो मुख्यमंत्री इनके अध्यक्ष होते हैं, प्रभारी। गृह विभाग, आयोजन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, आबाकारी विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसीबी, नीति निर्धारण कोष्ठक, ये सब जो विभाग होते हैं ना, इसके जो अध्यक्ष और प्रभारी जो होते हैं वो सीएम होते हैं। कौन होते हैं? अलग अलग विभाग में अलग अलग आवंटित जो है इनके
मुख्यमंत्री जी के बारे में मैंने एक जो है आपके लिए पीडीएफ यहाँ लेके आया हूं, जिसके तहत आपको यह पता रहेगा कि मुख्यमंत्री जो है वो कौन कौन से विभाग के जो है अध्यक्ष और प्रभारी हैं। मुख्यमंत्री के संवैधानिक कार्य कर्तव्य अन्य भूमिका। अब मुख्यमंत्री के संवैधानिक संविधान के संबंधित कौन कौन से कार्य हैं जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए जाते हैं, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा संवैधानिक कार्य जो है वो कौन कौन से होते हैं, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं और उनका क्या कर्तव्य होता है, उनकी भूमिका क्या है। ठीक है, संवैधानिक कर्तव्य अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री के 3 कर्तव्य निर्दिष्ट है। राज्यपाल का टॉपिक जब पढ़ा था, यह बात हमने पढ़ी थी कि 167 में कि संवैधानिक कार्य है कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वो प्रशासनिक या विधानसभा का जो भी सूचना है वो राष्ट्रपति को दे, वो मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। लेकिन यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति जी उनसे सूचना मांग भी सकते हैं। और तीसरी बात यह कहा गया है कि अगर कोई भी विधेयक किसी मंत्री द्वारा लाया गया और मंत्री परिषद में उसकी जांच नहीं की गई तो वो विधेयक जो है मुख्यमंत्री जी के द्वारा वो मंत्री परिषद में वापस भेजा जाता है। ये 3 बातें जो हैं इस संवैधानिक कार्य आर्टिकल 167 में लिखा गया है। प्रतिनिधित्व, विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय या विभिन्न राष्ट्रीय कहीं भी ऐसा मंच हो जहाँ पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मंच है, वहां पे जो प्रतिनिधित्व उनका जो कार्य है संबोधन करना, अपने राज्य के आगे आगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा जहां भी मंच है वहां पे संचालक करना, ये जो कार्य होता है ये मुख्यमंत्री जी का होता है। मुख्य प्रवक्ता, मुख्यमंत्री राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। वेरी इंपोर्टेंट। अब जो है राजनीतिक प्रमुख तो मुख्य होता है, इसीलिए मुख्य प्रवक्ता के रूप में भी ये जो है राज्य सरकार में काम करते हैं। घर का मुख्य जो होते हैं दादाजी या पिताजी होते हैं, वो मुख्य प्रवक्ता के रूप में होते हैं। कोई भी कार्य करते हैं तो उनसे सलाह लेते हैं, कोई भी कार्य करने से पहले उनसे बातचीत करते हैं कि हम ये कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे के ऐसे हर राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो राज्य का मुख्य प्रवक्ता होता है, क्योंकि वो राजनीतिक प्रमुख भी होता है, मंत्री परिषद का मुख्य भी होता है। इसीलिए राज्य का जो मुख्य प्रवक्ता होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल के सलाहकार, मुख्यमंत्री राज्यपाल के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। अब देखो वेरी इंपोर्टेंट, मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल के सलाहकार के रूप में, क्योंकि मुख्यमंत्री जी सलाह देते हैं राज्यपाल को, भाई ऐसा ऐसा कार्य करना है, क्या कार्य करना है, कौन सा कानून बनाना है। यह सलाह देने का जो कार्य है वो किसका है? वो मुख्यमंत्री जी का है कि भाई राज्य में ये कानून बनाना है, यह कार्य करना है, आप इस पे हस्ताक्षर करना है, ये सब सलाह देने का कार्य मुख्यमंत्री जी का है। आयोगों व बोर्डों के सलाह, विभिन्न आयोगों एवं बोर्डों के अध्यक्षों की नियुक्ति में राज्यपाल परामर्श एवं सलाह मुख्यमंत्री देते हैं। अगर विभिन्न बोर्ड परीक्षा आयोग जितने भी हैं वहां के जितने भी सदस्य और जहां भी अध्यक्ष की नियुक्ति करनी होनी नियुक्ति करते हैं ना, तो परामर्श और सलाह जो है मुख्यमंत्री देते हैं कि इस आयोग के अंदर इस व्यक्ति की नियुक्ति करो और इस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाओ, इस व्यक्ति को सदस्य बनाओ। ये जो सलाह और जो परामर्श है ये मुख्यमंत्री से लेते हैं। मुख्यमंत्री के विधायिक कार्य मतलब जो विधि द्वारा किए गए कार्य होते हैं, कानूनी कार्य क्या क्या है उनकी हम चर्चा करें। सत्र बुलाना एवं अवसान, मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा का सत्र आहूत तथा सत्रावासन करने के संबंध में सलाह देते हैं। सत्र आहूत और सत्रावासन, अगर विधानसभा का सत्र बुलाना है और विधानसभा का सत्र को वापिस बंद करना है, बुलाना भी है और कैंसिल भी करना है, तो वो मुख्यमंत्री की सलाह पे कार्य करते हैं। हमने पीछे आर्टिकल में पढ़ा था कि सत्राहूत करना और सत्रावासन करना और विघटन करना ये सब राज्यपाल के हाथ में होता है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखना कि सत्राहूत करना मुख्यमंत्री से सलाह लेना पड़ेगा, सत्रावासन करने के लिए भी मुख्यमंत्री से सलाह लेने में। सत्राहूत का मतलब है कि विधानसभा का सत्र को बुलाना और सत्रावासन का मतलब है उसको समाप्त करना, ये सत्रावासन होता है। विधानसभा भंग करना, मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल विधानसभा को भंग और विघटित, 3 बातें जो है लिखी गई हैं। सत्राहूत करना, सत्रावासन करना और विधानसभा को भंग करना या विघटित करना, विधानसभा को पूरी भंग करना, ये जो है मुख्यमंत्री के सलाह के आधार पर जो है राज्यपाल अपने निर्णय लेते हैं कि सत्र को बुलाना भी है, उसको समाप्त भी करना है, उसको भंग भी करना है। ये सब सलाह मुख्यमंत्री के आधार पर ली जाती है। इसके बाद नीतियों की घोषणा, मुख्यमंत्री विधानसभा के पटल पर सरकार की नीतियों की औपचारिक घोषणा करते हैं। औपचारिक मतलब नीतियों की घोषणा के आधार पर विधानसभा का पटल क्या होता है आपको पता है? कभी विधानसभा का आपने देखा होगा कार्य, उसके अंदर एक जो लकड़ी का ऐसा बना होता है जहां मुख्यमंत्री जी खड़े होके
अपने जितने भी कार्यों की वो है औपचारिक रूप से घोषणा करते हैं उस पटल पे खड़े होके। कभी देखना विधानसभा की सभा, जो मुख्यमंत्री जहाँ खड़े होते हैं ना उसको कहते हैं पटल, जहाँ वहाँ खड़े होकर अपनी जो औपचारिक घोषणा करते हैं कि भी मैं राज्य में यह कार्य करने वाला हूँ और ये कार्य होने वाला है, यह कानून बनने वाला है, ये घोषणा करता हूँ, इस बजट के तहत ये कार्य करता हूँ। ये सब जो कार्य की औपचारिक जो घोषणा करते हैं ना, ये पटल पर खड़े होके करते हैं। विधानसभा में एक पटल होता है, देखना आप विधानसभा की जब सभा देखो ना तो देखना वहां पे एक ऐसे लकड़ी का बना होता है जहाँ जो है मुख्यमंत्री जी खड़े होते हैं, फिर वो ना अपना औपचारिक घोषणा करते हैं कि भाई मैं राज्य में ये कार्य करा रहा हूँ, ये करा रहा हूँ, ये प्लांट खोल रहा हूँ, ये घोषणा करता हूँ, ये बजट में पास, ये सब जो है कार्य पटल पे खड़े होकर जो है किया जाता है। आद्यादेश जारी करना, मुख्यमंत्री राज्यपाल को आद्यादेश जारी करने की सलाह देते हैं। अब अगर आद्यादेश का मतलब हमने पढ़ा था कि अगर विधानसभा कोई भी विघटित हो जाती है, भंग हो जाती है, अगर ऐसी परिस्थिति आ जाती है, कभी कोई कानून बनाना पड़ता है राज्य के अंदर और विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है, समाप्त है, तो राज्य जो मुख्य राज्यपाल होते हैं ना वो अपने एक हस्ताक्षर के रूप में एक आद्यादेश जारी करते हैं जिसके तहत वो कानून बनते हैं, लेकिन उसकी सलाह के लिए मुख्यमंत्री जी से सलाह लेनी पड़ती है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि मुख्यमंत्री जी की शक्तियां कौन कौन सी हैं, मुख्यमंत्री जी के पद की शक्तियां और इनके पास कौन सी शक्तियां हैं, उनका पद कौन सा है, उनका विधायिक शक्तियां कौन सी हैं और मुख्यमंत्री जी से राज्य में कार्य करने के लिए किस किस कार्य में किस किस विभाग में उनकी जो है परामर्श या सलाह लेनी पड़ती है, ये हमने चर्चा की थी। और आगे की क्लास में हम मुख्यमंत्री जी के बारे में पढ़ेंगे कि मुख्यमंत्री जी जो थे उनके सामने कौन कौन से सचिव थे और मुख्यमंत्री जी के और अन्य कार्य कौन कौन से हैं और मुख्यमंत्री जी के काल क्रम अनुसार की चर्चा हम करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना काफी। मुख्यमंत्री जी के सेकंड क्लास और तीसरी क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है और जो अभी लास्ट में जुड़े हैं उनका भी हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। और अपने जितने भी रिश्तेदार भाई बहन को बताएं कि सीएट स्पेशल 2026 के लिए जो राजस्थान की राज्य व्यवस्था की क्लास बेहतरीन रहने वाली है। और जीके बाय मनीष सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद, आज के लिए इतना काफी। थैंक यू।